कैसे हो मेरे प्यारे अंधभक्तों और गोदी मीडिया। ये थोड़ा ना अपना गोबर का डोज थोड़ा कम कर लो, कम खाया करो गोबर। तो जो तुम बेइज्जती करवा रहे हो ना, इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती करवा रहे हो जो अपने देश की, मतलब तुम क्या दिखा क्या रहे हो? तुम तो चंद्रयान से पहले पहुंच गए तुम चांद के ऊपर हैं, या गोदी मीडिया बिकाऊ भांड मीडिया चांद पे पहले ही जाकर बैठ के कैमरा लेकर है। एक बार ऐसा अमेरिका ने भी किया था, हम अंदर ही शूटिंग कर कर पूरा वो दिखा दिया था, हम चांद पे पहुंच गए थे। अब ये ठीक कह रहे तुम 100 साल पीछे नहीं, तुम लोग पता नहीं, तुम जो मतलब आदिमानव वाला युग नहीं था उससे भी नीचे लेके जाओगे देश को। ये तो जच गए, ये यकीन हो गया हमारे को। तुम्हारा ये जो पिताजी है या पापा जी है या जो तुम्हारा बाप है जो ये इंटरनेशनल बेइज्जती करवा रहे हैं अपने देश की, इसके ऊपर तुम्हारा मुंह नहीं खुल रहा क्या? मुंह खोलते समय शर्म आ रही है? तुम चंद्रयान 3 का इतना जिक्र कर रहे हो, फिर उसमें जिक्र कर दो, फिर जाटों का सरदारों का भी जिक्र कर दो, क्योंकि जिक्र करते समय तुम्हारे को चंद्रयान 3 के अंदर सबसे मुश्किल पार्ट क्या था? वहां पे लैंडिंग करवाने वाला सबसे मुश्किल पार्ट था ना। वो मुश्किल पार्ट की जिम्मेवारी किसकी थी? किसकी थी मुश्किल पार्ट की जिम्मेवारी? वो नाम है सरदार महेंद्र पाल सिंह जी खालसा। 35 साल का योगदान है जिसका, 35 सालों का योगदान। कहीं पर नाम लिया क्या? चंद्रयान 3 सक्सेसफुल में फुल योगदान, और भी कई कामयाबी में योगदान। वो तो मैं भी सोच रहा था यार, मैं कहा बिना सरदारा के बिना जाटा के ये चीज इतनी सक्सेसफुल हो क्यों कर गई? बुरा लगने तो जिसको भी लगता है बुरा, 1000 बार लगने तो। तुम्हारे बाप ने तो वो बेइज्जती करवा दी जिसकी कोई लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं है। ओलंपिक के अंदर तिरंगा जब फहरता है, राष्ट्रगान जब बजता है, कितना मान सम्मान होता है देश का। वो तिरंगा अब नहीं फहरेगा। अगर कोई कुश्ती का खिलाड़ी मेडल जीतेगा ना, वो तिरंगा नहीं फहरेगा। दिखाया क्या गोदी मीडिया? तुम्हारे बाप ने ये बेइज्जती करवा दी एक उस बलात्कारी हत्यारे मंत्री को बचाने के लिए। एक मंत्री को बचाने के चक्कर में पूरे देश का अपमान करवा दिया। किसी ने मुंह खोल लिया क्या? खोल लिया किसी ने मुंह? ये अपमान है या सम्मान है देश का? बता सकता है कोई? अपमान या सम्मान? फिर वो आ जा रहा है जब अफ्रीका जैसा देश जिसको गरीब देशों की श्रेणी में रखा जाता है, वो भी बेइज्जती कर रहा है वहां पे, वो भी बेइज्जती कर रहा है। चाइना के राष्ट्रपति को लेने के लिए तो साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति भी पहुंच गया लेने के लिए, लेकिन तुम्हारे पापा को लेने कोई भी नहीं आया, कोई नहीं लेने आया। फिर जहाज में तो नहीं उतरा था, फिर क्यों उतरिया? फिर क्यों उतरिया? वहां पर भी बहुत बड़ा खेल हो गया है, वहां पर भी बहुत बड़ा खेल होया है। कहां कहां से दबाओगे, कहां कहां से छुपाओगे तुम? ये बताओ। सच्चाई दिखाने में तुम्हारे को शर्म आ रही है क्या? थोड़ी बहुत तो शर्म आ रही होगी। बैन कर दिया, तिरंगा बैन कर दिया क्योंकि कुश्ती फेडरेशन ही रद्द कर दी, चुनाव इन लोगों ने करवाए नहीं। अपनी हार के डर से हो सकता है 2024 के चुनाव भी रद्द करवा देंगे, 2024 के चुनाव भी रद्द करवा देंगे। इनको हार से इतना डर लगता है। ये डिमक है, डिमक, जो इस देश को ना बुरी तरीके से खोखला कर रहे, खोखला। लेकिन लोगों की आंखें नहीं खुल रही। खुलेंगी कहां से? वो सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं अंधभगत या गोदी मीडिया, खा गोबर पी मुंह तोड़ पर शुरू हो जाते हैं गुणगान करने के लिए। पापा ने ये कर दिया, पापा ने कर दिया। वहां चाइना के राष्ट्रपति को तो 21 तोपों की सलामी मिल रही है, एक तोप की भी सलामी ना मिली तुम्हारे वाले को, एक तोप की भी। क्यों? ये इज्जत थी या बेइज्जती थी? 140 करोड़ भारतीयों का प्रधानमंत्री है वो, ये पता होना चाहिए। लेकिन वहां पर जाकर पूरे देश का अपमान करवा रहा है। ये कोई मजे वाली बात है क्या? तुम्हारे को तो मजा आ रहा होगा। तुम्हारे क्या दिखाना? तुम्हारे को उल्टा पुल्टा दिखाना। पता है कौन न्यूज निकाल के ले आएगा। वहां पर नारे भी लगे हैं, पता होगा तुम्हारे को। वहां पे मोदी गो बैक के नारे लगे साउथ अफ्रीका के अंदर। डूब के मर जाओ यार तुम। वीडियो है, तुम मना करोगे? वीडियो है साउथ अफ्रीका का ही वीडियो है, मोदी गो बैक, मोदी गो बैक। क्यों यार? हमारे देश का प्रधानमंत्री है, जैसा भी है, चाहे कॉमेडियन है या कुछ भी है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री है। गौरव की बात होनी चाहिए। भारत देश का प्रधानमंत्री है, लेकिन तुम कदम 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 पे बेइज्जती करवा रहे हो, कदम कदम पे। किस कारण? सिर्फ इस गोदी मीडिया और अंधभक्तों के कारण। गोदी मीडिया और अंधभक्त इसका सबसे बड़ा कारण है। सुबह से लेकर शाम तक बस खाओ गोबर, पियो मुंह तर, बस अपना लग जाओ। ये क्या हो रहा है? ये हमने तो नहीं करवाया होगा ना। साउथ अफ्रीका में तो कोई नहीं गया होगा ना। साउथ अफ्रीका के ही लोग हैं, कहीं कोई दूसरे सोच जाओ तुम। साउथ अफ्रीका के ही लोग हैं, तुम यहां लगे रहो, दबाते रहो। डाटा ही खबर, सिक्का ही खबर दबाते रहो। ना बाट का दिखाना हरियाणा का, ना पंजाब का दिखाना, बस तुम लगे रहो, लगे रहो तुम। तुम्हारी ये क्या हो गया रे? हमने नहीं किया है ये। ये क्या था? दिखाया क्या गोदी मीडिया? दिखाएगा क्या? है इतना कलेजा?
है इतना कलेजा दिखाने का? तुम्हारा पापा नाराज हो जाएगा, तुम्हारे को पैसे कहाँ से मिलेंगे? ठीक है, तुमने चैनलों की रीच डाउन कर दी, जो सच्चाई दिखाएगा उसकी रीच डाउन कर दोगे। बहुतों के चैनल बंद कर दिए, बहुतों के तो चैनल ही बंद कर दिए। क्यों? इतना डर क्यों लगता है सच्चाई से? इतना डर क्यों लगता है? नोटिफिकेशन जाने बंद कर देते हैं, नोटिफिकेशन बंद कर देते हैं। इनका एक ही इलाज है, गोदी मीडिया को देखना बंद करो। ये सच्चाई नहीं दिखाएंगे, मर जाएंगे लेकिन सच्चाई नहीं दिखाएंगे ये, क्योंकि पापा नाराज हो जाएगा, पापा नाराज हो जाएगा, है ना। चलाएंगे इसको, वीडियो को साइड में चला के दिखाएंगे पूरा, तुम्हारे को साइड में चला के दिखाएंगे पूरा। फिर क्या करोगे? ये क्या होया, कैसे होया, कब होया, बताओ ना, कब होया ये? कह दो साउथ अफ्रीका में भी चले गए किसान, कह दो ना। तुम्हारी जरा ही लगती है कहीं पर कुछ भी होते, किसान है आतंकवादी, आतंकवादी, खालिस्तानी, ये विरोध कर रहे, वो विरोध कर रहे, यही सब कहोगे ना। अब इनको भी बोल दो ये आतंकवादी और खालिस्तानी, बोल दो एक बार, बड़ा मजा आएगा। तुम कर दो साउथ अफ्रीका भी खालिस्तान वालों ने कैप्चर कर लिया या किसानों ने कैप्चर कर लिया, बोल दो एक बार, बोल दो। तुम्हारा टैक्स लग रहा है क्या? झूठ तो बोलनी है, क्या करना है? आधा केजी गोबर ज्यादा खा लेना, मुंह थोड़ा ज्यादा पी लेना और फिर शुरू हो जाना पापा 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 पापा। तुम्हारे पापा ने गद्दी मरवा दी देश की। बड़ा हर घर तिरंगा चल रहा था, उस तिरंगे का इतना बड़ा अपमान कर दिया कि ओलंपिक के अंदर अगर मेडल भी आएगा तो तिरंगा नहीं फहराया जाएगा। मेडल किस में आते थे? कुश्ती में ही तो आते थे ना मेडल, कुश्ती में ही आते थे, वहां पे तिरंगा नहीं फहराया जाएगा, कोई राष्ट्रगान नहीं बजेगा। सोच के देखना है कितने बड़े शर्म की बात है ये, कितने बड़े शर्म की। 140 करोड़ भारतीयों को डूब जाना चाहिए इसके अंदर। तो एक तरफ तो हर घर तिरंगा तिरंगा, मैंने बोल रहा था ना, जो तिरंगा तिरंगा कर रहा 15 अगस्त ने, देखना है तिरंगे का कल्याण करवाएगा, करवा दिया कल्याण। जिसके बारे में ये बोलता है ये इतना बड़ा पनौती है कि उसी का कल्याण हो जाता है, उसी का कल्याण हो जाता है। भगवंत मान साहब, मस्तानी फिल्म रिलीज होगी, बोलोगे क्या कि मस्तानी देखने जाओ, सिखों की असली कहानी दिखाई जा रही है? बोलो ना, करो ना प्रचार। बड़ा गदर टू कर रहे थे, मस्तानी का करो ना प्रचार, कर दो। वैसे भी कलाकार हो या फिर कलंकार हो, अगर कलाकार हो तो मस्तानी फिल्म का प्रमोशन करो, बताओ कि भाई मस्तानी फिल्म रिलीज हो चुकी है, सभी को देखने जाना चाहिए। पता लगे ना, जो ये सिक्कों के ऊपर चुटकुले बनाते, सरदार तुम्हारे 12 बज के 12 बजे, पता लगेगा 12 कब बजते थे सरदारों के। तुम्हारी आंखें फटी फटी रह जाएंगी, तुम्हारी इज्जतों को बचाया हुआ है, तब 12 बजते थे सरदारों के। जाकर देखो एक बार, पता तो लगेगा ना सच्चाई का। लेकिन नहीं जाओगे, सच्चाई देखने नहीं जाओगे तुम, बस पाकिस्तान का ये, पाकिस्तान का वो, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो चाइना का चाय बोलती है ना, पिंडी कांप जाए थारे वाले की, थारे शेर की पिंडी कांपे हैं। गधे ने शेर बनाकर चढ़ा रहे हो, शेर शेर शेर, वो शेर दे, इतना शेर दे है वो, तसड़े भर लो चाहे थाम, थारा वो शेर इतना शेर है। शेर आया, शेर, छेल अकेला चलता है, ये छेल है, शेरनी का नरा। बस लगे रहो चंद्रयान 3, चंद्रयान 3, फिर बता दो ना, बताओ। उसके अंदर खालसा का भी योगदान, उसके अंदर जाटों का योगदान है, इसरो की पूरी टीम का। और इसरो की स्थापना किसने की थी? मूर्खों, अंधभक्तों, गधों, इसरो की स्थापना किसने की थी? अगर इसरो की स्थापना ही नहीं होती, 70 सालों में क्या किया है, और इसरो की स्थापना ही नहीं होती तो फिर क्या करते? कहां था चंद्रयान 3 जाता? सोचा कभी? गधे की तरह लग जाते हो बस तुम पूरा दिन, तुम्हारे को तो काम है नहीं। कार्टून की औलाद कार्टून ही होंगी और क्या होंगी, और तुम कोई पढ़े लिखे पैदा होगे, अनपढ़ बाप की अनपढ़ औलाद हो तुम, और इससे ज्यादा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। पूछो ना तुम्हारे बाप से कि तिरंगा बैन करवा दिया, राष्ट्रगान बैन करवा दिया, या कोई नया राष्ट्रगान बनाओगे? हैं 2014 के बाद की आजादी का कोई गान बनाओगे तुम? पता है ये गान बनाने में तुम्हारी गान बस यहीं पे रह जाएगी, गान गान के चक्कर में रह जाओगे। तुम्हारी डफली बना दी, डमरू बना दिया तुम्हारा डमरू। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का काम आपका है। ऊपर व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, व्हाट्सएप पर मैसेज करके कोई काम होता पूछ सकते हो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।